सीधे रुख करते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी कुलभूषण बने हुए हैं, जिनके साथ पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, ओवर टू यू। बिल्कुल सचिन, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा जिस प्रकार से कि 3 जो कृषि कानून है वो यहाँ पर वापस लिए जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 सालों से जो है लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था और 26 नवंबर को 1 साल हो जाते किसानों ने आगे की रणनीति बनाई थी। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 राज्यों में इलेक्शन है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे बात की जाए तो एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और जो 3 कृषि कानून है वो वापस लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव है, क्योंकि विपक्ष भी जो है लगातार ये मांग उठाता हुआ नजर आ रहा था कि जो कृषि कानून है वो वापस लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। 26 नवंबर को 1 साल हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले ही जो है केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 3 कृषि कानून जो है वो वापस। देखिए, ये जीत हमारे देश के किसानों की, देश के अन्नदाताओं की है। ये जीत उन तमाम किसान साथी जो इस लंबे संघर्ष और इस लंबे आंदोलन के दौरान लगभग 600 से अधिक हमारे किसान साथियों ने जो शहादत दी, वो उस शहादत का ही परिणाम है कि देश के अहंकारी और देश के तानाशाही मुखिया को हमारे किसानों के आगे झुकना पड़ा और इन काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय और फैसला लेना पड़ा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आने वाले समय में 5 राज्यों के इलेक्शन है और 5 राज्यों के इलेक्शन के पहले एक इतना बड़ा फैसला, क्या केंद्र और राज्य सरकारों को डर था? देखिए, निश्चित रूप से एक भय का वातावरण केंद्र की सरकार को निश्चित रूप से है। अभी पिछले दिनों जो देश में उपचुनाव हुए हैं और उस देश के उपचुनाव में जो आईना दिखाने का काम देश की जनता ने किया है और उसी का परिणाम था कि देश की सरकार जो लगातार आम आदमी की, आम जनता की आवाज को अनदेखी करने का काम कर रही थी, उनकी आवाज को सुनने का काम किया उनने। और जो पेट्रोल और डीजल है, उन पेट्रोल और डीजलों के दाम कम करने का निर्णय उनको, सरकार को लेना पड़ा और अपनी निश्चित हार को सामने देखते हुए इन जो अगले आने वाले जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये जो काले कानून वापस लिए हैं, ये निश्चित रूप से इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उससे भी जोड़ करके देखना चाहिए। किसानों का कहना है कि जब तक हमारे हाथ में प्रतिलिपि नहीं आ जाती हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अभी भी उनको विश्वास नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये अविश्वास का भाव आज सिर्फ किसान ही नहीं, देश की तमाम जनता के सामने है। जिस प्रकार से एक षड्यंत्र और एक धोखाबाजी का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, हमारे देश के मुखिया का रहा है और यही कारण है कि हमारे जो किसान साथी जो मांग कर रहे हैं कि जब तक आधिकारिक रूप से राज्यसभा और लोकसभा में ये तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक उनका जो संघर्ष है, उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। आखिरकार इतना लंबा समय क्यों? इन 1 साल की अगर बात की जाए तो 700 से अधिक किसानों की इस पूरे आंदोलन में मौत हो चुकी है और अब ये देखा जा रहा है कि जब इलेक्शन पास आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये कृषि कानून जो है वापस लिया गया है। तो इतना लंबा समय क्यों? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो उद्बोधन दिया उसमें उनका ये कहना है कि किसान नाराज थे, कुछ संगठन जो है उनका लगातार ये आंदोलन चल रहा था, इसलिए हमने ये फैसला लिया। देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पर हमारे देश की नींव बनी हुई है, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में रही है, एक वाद संवाद की प्रक्रिया हमारे देश में रही है और देश में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब पक्ष विपक्ष तमाम जो साथी किसी मुद्दे में रहते हैं उनको सबको साथ में लेकर के एक जाजम पर बैठ करके एक सकारात्मक दिशा में पहल की जाती है, तो अनेकों मुद्दों का, समस्याओं का समाधान निकालने का काम देश के नेताओं ने पूर्व में किया है और यही कमी जो है हमको इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान दिखी है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो लोकतंत्र में उनका विश्वास बचा है, ना ही प्रजातंत्र में उनका विश्वास बचा है और यही कारण है कि इतना लंबा संघर्ष हमारे
देश के किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को करना पड़ा। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से किसानों के आगे केंद्र सरकार झुकी है, अब विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, जब से ये तीनों काले कानून लागू हुए हैं तब से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी सड़क से लेकर संसद तक इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझते थे कि ये काले कानून किसान हित के लिए नहीं लागू किए। ये काले कानून देश के मुखिया के कुछ चुनिंदा उद्योगपति मित्र हैं, उन मित्रों को खुश करने के लिए ये काले कानून लागू किए गए हैं। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में किसानों की आवाज उठाने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी सदैव हमेशा किसानों के साथ में रही है। हमें जब जब मौका मिला है, जब जब अवसर मिला है, हमने हमारे किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए निर्णय लिए। चाहे केंद्र में हमारी सरकार रही, जब हमने देश के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम हमने लिया, चाहे प्रदेश में हमारी सरकार हो जहां पर हमने लगभग 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ करने का काम किया, और ऐसे अनेकों निर्णय, फैसले हमने हमारे किसान हित में लेने का काम किया है। आने वाले समय में भी हम किसानों की आवाज बन करके सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम करेंगे। बिल्कुल, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का यही कहना है कि आने वाले समय में भी जो है सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यहाँ पे एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने लिया है, और पिछले 1 सालों से जो आंदोलन किसान करते हुए नजर आ रहे थे 3 कृषि कानून के खिलाफ, अब वो कानून जो है केंद्र सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। कहीं अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि विपक्ष जो लगातार अहम मुद्दे उठा रहा था, अब उसमें से ये एक अहम मुद्दा जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि हमें तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, तो एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अब आने वाले वक्त में विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है? ये फिलहाल अभी यहाँ पे किसानों का आंदोलन लगातार जारी था, और ऐसी स्थिति में जब तमाम वर्ग, किसान या मजदूर अपनी आवाज उठाते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष वो अपनी भूमिका निभाता है और आंदोलनकारियों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे केंद्र में या विपक्ष में बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है अपना कार्य करता है, और यही ये देखा गया था कि जब 1 साल से किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, ऐसी स्थिति में विपक्ष ने उनका साथ दिया। सड़क से लेकर संसद तक जो है विपक्ष उनकी आवाज उठाता हुआ नजर आया। किसान लगातार, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऐसी स्थिति में कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए थे, और अब वही स्थिति बनी। और एक बार ये देखा गया कि जब 5 राज्यों के इलेक्शन है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को डर था, तो आज एक ऐतिहासिक फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, और 3 कृषि कानून जो लाया गया था बिल, इस बिल को वापस लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलभूषण। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।